मुंबई। कहते हैं कि मुंबई में कभी रात होती ही नहीं है। मुंबई की रात भी जैसे दिन होता है, इतनी चहल पहल और इतनी भीड़ भाड़ रहती है कि जैसे रात कभी महसूस होती ही नहीं है। एक ऐसी न्यूज़ देखी जो दिल दहलाने वाली है, बहुत ही दुखद घटना है। मुंबई के वसई इलाके में, जो ऐसा एरिया माना जाता है वसई, कि वहाँ हमेशा भीड़ रहती है, वहाँ हमेशा चहल पहल रहती है। ऐसे इलाके में कल सुबह एक लड़के ने पाने से, जो स्क्रू वाला पाना होता है लोखंड का, उससे एक लड़की की एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, 15 बार वार करके बीच सड़क पर, जबकि इतनी भीड़ थी, इतने लोग थे, ऐसी जगह पर बीच सड़क पर उसकी हत्या कर दी। और जैसे कि वायरल वीडियो है और न्यूज़ में दिखाया जा रहा है कि, और वायरल वीडियो में हम देख सकते हैं कि वहाँ पे इतनी लोग थे, किसी ने उसे बचाने की कोशिश नहीं की। एक इंसान आगे आया, पर शायद उस वो अकेला होने से वो लड़के ने उसे धमकी देकर हटा दिया। शायद सब मिल के प्रयास करते तो वो लड़की बच सकती थी। जो हत्या की गई उसका कारण ऐसे सामने आया है कि दोनों में प्यार था, दोनों में लव अफेयर था। 1 महीने पहले उस लड़की ने उस लड़के से ब्रेकअप कर लिया था, और इसी ब्रेकअप के चलते उस लड़की की लड़के ने हत्या कर दी। मुझे ये समझ में नहीं आता, लड़कियाँ किसी को अपना मानती है या किसी के साथ भी दोस्ती या प्यार जो भी करती है, तो क्या उनका जो बाबू सोना है वो उनके लिए हानिकारक है कि नहीं, ये देखना उनका फ़र्ज़ होता है। जब आप रिलेशनशिप में होते हो, जब आप दोस्ती में होते हो किसी लड़के के साथ, तो उसकी छोटी छोटी हरकतें, उसका छोटे छोटे बिहेवियर, जैसे आपकी छोटी छोटी गलतियों पे वो कैसे बिहेव करता है, कितना गुस्सा होता है, क्या रिएक्शन देता है, ये सभी चीज़ें लड़कियों को देखनी चाहिए। और बहुत ही केयरफुल रहना चाहिए जब आप किसी अनजान लोगों से दोस्ती बढ़ाते हो या रिलेशनशिप में आते हो या रिलेशन बनाते हो। बहुत ही केयरफुल रहना चाहिए। हम जितना सोच रहे उतनी दुनिया या उतना उतना अभी सेफ नहीं है। किसी अनजान इंसान से मिलते हो, किसी से दोस्ती करते हो, तो बहुत ही सेफली करो। उसके छोटे छोटे चीज़ों पे ध्यान दो, आपकी छोटी गलतियों पे वो आपको क्या करता है, आपको क्या रिएक्शन देता है, तुरंत गुस्सा होता है कि क्या, इन सब चीज़ों पे ध्यान दे के आप अपना फ्यूचर सेव कर सकते हो। तभी के तभी आप अपने आप को रोक सकते हो और वहीं पे स्टॉप कर सकते हो अपने आप को उस रिलेशनशिप में या उस दोस्ती में आगे बढ़ने से। एक बार पानी सर से ऊपर जाने के बाद ऐसी हत्याएं होती है, वो आपकी गैर जिम्मेदारी की वजह से होती है। आप अगर एक बार सहन कर लोगे, 2 बार सहन कर लोगे उसकी छोटी छोटी चीज़ें, तो आगे जाके वो उग्र रूप ले सकता है। तो बहुत ही केयरफुल रहो। और मुझे एक चीज़ लड़कों को भी, मतलब मैं कहना चाहता हूँ, ये शायद मेरी सोच है, कि किसी के जाने से ज़िंदगी ख़त्म नहीं होती है। ऐसी हरकतों से आप अपना, अपने परिवार का जीवन बर्बाद करते हो, उस लड़की का जीवन बर्बाद करते हो और उस लड़की के पूरे परिवार का जीवन बर्बाद करते हो। बहुत ही दुखद घटना है। ऐसी घटनाएं सरेआम सामने आ रही है, बहुत ही बार आती है। श्रद्धा हत्याकांड हो गया, साक्षी हत्याकांड हो गया, बीच सड़क पर लोग, लड़कियों को मार दिया जाता है। और सो कॉल्ड बड़े बड़े यूट्यूबर है, बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर है, इंस्टा इन्फ्लुएंसर्स, फेसबुक इन्फ्लुएंसर्स, सो कॉल्ड जो होते हैं ना, वो सिर्फ जात पात धर्म देख के लड़कियों के लिए वीडियो बनाते हैं कि मारने वाला कौन है। मारने वाला अगर कोई पर्टिकुलर एक धर्म का होता ना, तो अभी ये चीज़ें ना पूरे इंडिया में फैल चुकी होती। बस ये बात है। लड़कियों को लड़कियों के हिसाब से, एक लड़की है, किसी की बेटी है, उस हिसाब से, उस सोच से अगर लोग इसे सपोर्ट करेंगे ना, तो ऐसी घटनाएं शायद कम हो जाएगी। पर नहीं, लोग ऐसे नहीं सोचते हैं। लोगों को बस मारने वाला कौन है, पर मारने वाला कभी भी, उसका कोई जात नहीं रहती है, उसका कोई धर्म नहीं रहता है। गुनहगार गुनहगार होता है, आतंकवादी आतंकवादी रहता है। गुनहगार गुनहगार ही होता है, वो कोई भी जात का हो, कोई भी धर्म का हो। बेटी बेटी रहती है हर इंसान के लिए, हर माँ बाप के लिए। तो
बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स, बड़े बड़े यूट्यूबर्स, इन सब ने वीडियोस बनाने चाहिए, स्प्रेड करने चाहिए, ताकि लड़कियों में भी अवेयरनेस आए। लड़कियों को भी समझना चाहिए अपनी लाइफ के बारे में कि आगे जाके आपको साक्षी, श्रद्धा या ऐसे जो शायद अनीता नाम है उस लड़की का, उनकी जगह नहीं आए आपकी, उनके जगह पर आप पहुंचो नहीं। अगर आप शुरू में ही संभल जाओगे, शुरू में ही वो रिस्पॉन्सिबिलिटी से सोचोगे, उस नज़र से उस लड़के के लिए सोचोगे कि क्या ये मेरे लिए सेफ़ है, क्या मेरे लिए ये सोचता है, मेरी छोटी गलती पे ये कैसे रिएक्ट करता है, कैसे नहीं करता है, तुरंत गुस्सा होता है, क्या ये आगे जाके मेरे साथ कैसे रह सकेगा, ये सब चीज़ें अगर सोचेंगे ना तो शायद ये चीज़ें कम हो जाएगी। धन्यवाद।